वेलकम मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड अलर्ट के बारे में। यानी इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट इसी वीक में, यानी आज ट्यूसडे है, आज से ही आपको इसी वीक में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसे स्टॉक जिनका डिविडेंड का एक्स डेट जो है इसी वीक में है। और एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी, किसी भी स्टॉक आप जो है डिविडेंड के चलते, बायबैक के चलते, स्प्लिट के चलते या बोनस के चलते बाय नहीं करना है। आपको फंडामेंटल्स चेक करने बाद ही बाय करना है। अब जिन लोगों को ये 5 स्टॉक ऑलरेडी जिनके पास है उनको कंग्रेचुलेशंस, और जिनके पास नहीं है और वो बाय करना चाहते तो सिर्फ इस वीडियो को देख के बाय करने मत चले जाना। वैसे स्टॉक्स अच्छे ही है ये सारे, लेकिन स्टिल एक बार फंडामेंटल्स को ओवरलुक करके ही आप इसको बाय करना। तो चलिए देख लेते हैं हम इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं करीबन 84,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, मोर देन दैट। और ये जो है इसका फेस वैल्यू 10 का है, कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करता है, पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आरओई और आरओसी भी ओके देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है। ये डेप जो है ये डेप फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, इसने जो है 12 रुपये 11 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 19 सितंबर है, यानी 18 सितंबर या उससे पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा तो 12 रुपीज़ 11 पैसे के डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल। बहुत से लोग उसको SAIL सेल नाम से भी जानते हैं, बट इट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 54,000 करोड़ का देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर डेप डेफिनेटली 0.64 का है, जो कि 1% से कम ही है, यानी बेटर ही हम कह सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो 36,000 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन इन्वेंट्री आपको पता ही है 33,000 की है। तो अराउंड हम सिर्फ 3,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और आप अगर करंट असेट देखेंगे तो डेफिनेटली डेप्ट से ज़्यादा है, तो ये डेप्ट इतना मैटर नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर हम पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 7 का है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी परफेक्ट देखने को मिल रहा है और स्टॉक P 14 का है, यानी बहुत हाई ओवर वैल्यूड स्टॉक ऐसा नहीं दिख रहा है। करंट इसका अगर प्राइस देखें तो 132 रुपीज़ का है और इसने जो है 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है ये 19 सितंबर है, यानी 18 सितंबर या उससे पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होना चाहिए, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है रिट्स, यानी RITES रिट्स। अब ये जो रिट्स है इसका मार्केट कैप करीबन 17,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉक है कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, फेस वैल्यू 10 का है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, डेप फ्री कंपनी है। डेप वैसे 8 करोड़ का है, लेकिन आप देख सकते हैं डेप फ्री देखने को मिल रही है। 7.17 का तो इन्वेंट्री ही है, और अगर करंट असेट की बात करें तो डेप से कहीं गुना ज़्यादा करंट असेट देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ओके स्टॉक ये देखने को मिलता है। इसने जो रिट्स है इसने 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट 20 सितंबर है, यानी 19 सितंबर या उससे पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होना चाहिए, तो आप इस 5 रुपीज़ पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में हमारा फोर्थ स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी नैल्को। अब नैल्को जो है इसका आप देख सकते हैं मार्केट कैप 34,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है।
पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता है। फेस वैल्यू 5 का है, यानी स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ऑब्वियस है, नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तभी डिविडेंड पे कर रहा है। नेट प्रॉफिट जनरेट करने के बाद बहुत सी कंपनियां डिविडेंड नहीं देते, लेकिन नैल्को ये कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग स्टॉक देखने को मिलता है। अगर हम डेप की बात करें तो 96 करोड़ का डेप है, लेकिन वो भी 0.01% का है, जो कि नई के बराबर है। करंट असेट के मुकाबले डेप बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा है इनके पास, 1830 करोड़ की, जो कि डेप के आगे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है। तो डेप फ्री कंपनी बोलने में कोई हर्ज नहीं होगा। ROE और ROCE भी हमें बेटर देखने को मिल रहा है, अच्छा देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर 12.6% का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नैल्को की बात करें तो इसने 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 20 सितंबर है। तो आगे कब आप समझ ही गए होंगे। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है, वो है डिक्सॉन। अब डिक्सॉन या टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड जो है, इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 84,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी पे करती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 447 करोड़ का है। कंपैरेटिवली अगर ये स्टॉक की बात करें, स्टॉक P 195 का देखने को मिलता है और PEG रेशो 4.6, दोनों की कंपैरिजन में स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ओके फिट बैठता हुआ तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। डेप 400 करोड़ से ज़्यादा 489 करोड़ का है। करंट असेट की बात करें तो कंपैरेटिवली डेप नहीं के बराबर है, 0.29% का देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक PE जो है ROCE और ROE की बात करें तो ये हमें ओके देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट अच्छे ही है। अर्निंग पर शेयर 72.4% का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो डिक्सॉन है, इसने 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 18 सितंबर है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये पांचों कंपनियां वैसे तो फंडामेंटली अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें से किसी में भी बाय करना चाहते तो पहले आपको जो है एक्स डिविडेंड डेट के पहले बाकी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक में बिना फंडामेंटल्स के हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट या बोनस के चलते, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के चलते इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत ही बुरी स्ट्रैटेजी है। आप आपका हार्ड अर्न मनी किसी भी वक्त टोटल लूज कर सकते हो। इस वजह से कभी भी इन्वेस्टमेंट के पहले जो है फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कंपनी का। एक बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको स्टॉक्स लगे तो आप एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले तक, यानी कंपनी के बुक रिकॉर्ड में आपका नाम एक्स डिविडेंड डेट के दिन आ जाना चाहिए, तब तक आपको जो है बाय करना है, यानी 1 डे बिफोर तक स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट डे आप वो जो भी डिविडेंड है उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अब बहुत से लोग जो है मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट की अपडेट्स उनको जाननी है या न्यूज़ जाननी है, तो आपको इसके लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में जो है बहुत सारे स्टॉक्स की और लेटेस्ट अपडेट मैं बार बार अपडेट करती रहती हूँ, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल सकती हैं इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा किसी पर्टिकुलर स्टॉक की कोई आपका क्यूरी हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे भी जवाब मिल जाएगा या इंस्टाग्राम पे भी जवाब मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।